अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान शाह फैसल और आप देख रहे हैं फैसल दीवान टीवी। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ our course Theory of Automata and Formal Languages. Before we start our today's lecture, let me give you a quick recap of our previous lecture. Previous lecture में हमने पढ़ा था regular expression for the even language. We discussed about the equivalent regular expressions, introduction to the finite automata and definition of the FA, ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर नंबर 7 में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इन चीज़ों के बारे में डिटेल से। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक नोट है, इट मे बी नोटेड दैट टू इंडिकेट द इनिशियल स्टेट इन एरोहेड। इनिशियल स्टेट को आप एक एरोहेड से भी इंडिकेट कर सकते हैं या माइनस साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं। फाइनल स्टेट को आप डबल सर्कल से भी इंडिकेट कर सकते हैं और प्लस साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि आप इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को किन किन साइन से इंडिकेट कर सकते हैं। तो अभी आगे चल के हम इसकी प्रॉपर एग्जांपल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि सिग्मा इज़ डिफाइंड ओवर द ए बी। स्टेट्स आपके पास दो हैं, एक्स और वाई, वेयर एक्स इज बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो एक्स और एक्स आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट दो ही केसेस में हो सकती है, जब आपके पास या इवन का एफ ए बना रहे हैं आप या इवन इवन का एफ ए बना रहे हैं। तो आपके पास एक्स जो होगा वो इनिशियल और फाइनल दोनों कंसिडर किया जाएगा। इसकी ट्रांजिशन आपके पास होंगी कि एट स्टेट एक्स रीडिंग ए और बी गोज टू स्टेट वाई। एक्स स्टेट पे रहते हुए अगर आप ए और बी रीड करते हैं तो वो वाई स्टेट पे जा रहा है। वाई स्टेट पे अगर आप ए और बी रीड कर रहे हैं तो वो एक्स स्टेट पे जा रहा है। इसी ट्रांजिशंस का आप ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स इनिशियल और फाइनल दोनों है तो उसके साथ आपने माइनस और प्लस लिख देना है। इसी तरह से आप ट्रांजिशन टेबल बनाया करेंगे। सबसे पहले ओल्ड स्टेट्स लिखेंगे, फिर न्यू स्टेट्स, रीडिंग ए रीडिंग बी। ठीक हो गया। एक्स पे ए रीड करने के बाद वो वाई पे जा रहा है, फिर एक्स पे बी रीड करने के बाद वो वाई पे जा रहा है, फिर वाई स्टेट पे रहते हुए वो ए को रीड करता है तो एक्स पे जा रहा है, और वाई स्टेट पे रहते हुए अगर बी को रीड कर रहे हैं तो वो एक्स पे जा रहा है। ठीक हो गया। अभी हम आगे चल के इसका आपको एफ ए भी बताएंगे कि एफ ए इसका आप किस तरह से बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास एग्जांपल इवन की। आप देख सकते हैं ये आपके पास एक स्टेट हमने ले ली, एक्स हमारे पास दो स्टेट्स थी, एक्स और वाई। एक्स स्टेट ले ली, इसको हमने दोनों कंसीडर, इनिशियल और फाइनल दोनों इसी को हमने कंसीडर करना था। ठीक हो गया। इवन का ये एफ ए है, इवन लैंग्वेज का। तो अभी यहाँ से ए भी रीड कर रहे हैं एक्स पे रहते हुए तो ये वाई पे जा रहा है, वाई पे रहते हुए ए भी रीड कर रहे हैं तो वो एक्स पे जा रहा है। तो ये आपके पास एफ ए बन गया है इवन लैंग्वेज का। तो इस तरह से आप अगर इसका आप अभी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो ए प्लस बी और दोनों का होल क्लोयर, तो ये आपके पास इवन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे हमने आपको बताया कि ये इवन लेंथ का एफ ए है, सिग्मा ए बी पे डिफाइंड है, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। स्लाइड से भी आप देख के रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम मूव करते हैं और आपको बताते हैं कि अभी अगर आप ऑड लेंथ का एफ ए बनाना चाह रहे हैं और सिग्मा डिफाइंड ए बी पर ही है, आपके पास दो ही स्टेट्स हैं एक्स और वाई। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप ये एक आपके पास इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट एक्स से आप जाते हुए ए बी रीड करेंगे तो फाइनल पे जाएंगे, फाइनल से ए बी रीड करेंगे तो आप माइनस इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे। तो ये आपके पास एफ ए बन जाएगा ऑड लेंथ का या ऑड लैंग्वेज का। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है एक ऐसी लैंग्वेज जो स्टार्ट विद बी हो रहा है, उसका आपने एफ ए बनाना है। सबसे पहले अगर आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं, लिख देते हैं, तो आपके लिए एफ ए बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी बी से स्टार्ट हो रहा है तो आपने पहले बी लिख लेना है, ए प्लस बी का होल क्लोयर, मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद स्ट्रिंग कुछ सारी कंकैटिनेशन आ जाएंगे। तो आपने स्टार्ट बी से करना है। एक स्टेट लेनी है आपने, इनिशियल स्टेट माइनस की और एक फाइनल स्टेट प्लस। ठीक हो गया। बी से स्टार्ट करना है तो बी आपने पास कर देना है पाथ पे, और अभी एंड उस पर करना है तो आपके पास होना चाहिए ए और बी। सेल्फ लूप आपने फाइनल स्टेट पे चला देना है कि मतलब ए और बी रीड करें तो वो फाइनल स्टेट पे ही रहे, मतलब कि एंड इसी पे ही होना चाहिए और स्टार्ट बी से हो रहा है। अब यहाँ पर हमने एक बास्केट स्टेट और एक एक्स्ट्रा स्टेट जो ऐड की है
उसको हमने क्या किया कि ए उसमें पास करा दिया है और ए बी का सेल्फ लूप उस पर चला दिया। लेकिन आपके पास एफ ए के थ्रू अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके पास ये बी से ही स्टार्ट हो रहा है और जो है ए प्लस बी होल क्लोयर पे ही एंड हो रहा है। तो ये आपके पास एफ ए है एक ऐसी लैंग्वेज का जो बी पे स्टार्ट हो रहा हो और ए प्लस बी स्टार पे एंड हो रहा है। ठीक हो गया। अब अगर आप एफ ए बनाना चाहते हैं एक ऐसा एफ ए जो कि ए पे एंड हो रहा आपके पास, तो इसी तरह से आपने सबसे पहले उसकी जो है जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो लिख लेनी है। तो आपके लिए एफ ए बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी है ए पे एंड हो रहा है तो एक सिंपल सी बात है ए प्लस बी होल क्लोयर ए, क्योंकि सिग्मा ए बी पे डिफाइंड है। ठीक हो गया। आप इसका एफ ए बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, दो स्टेट्स लेंगे, इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट। सबसे पहले आप ए पास कराएंगे, ठीक हो गया, फाइनल स्टेट की तरफ, और फाइनल स्टेट पे आपने ए की सेल्फ लूप चला देनी है। अब इसको इक्वलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एफ ए को आपने बी को फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ पास करा देना है और इनिशियल स्टेट पे आपने बी की सेल्फ लूप चला देनी है। ठीक हो गया। ये इस तरह से कुछ आपके पास इसका एफ ए बनेगा जो ए पे एंड हो रहा है। ठीक है, इनिशियल स्टेट से आपने ए पास किया, ए की सेल्फ लूप चली, बैलेंस करने के लिए बी पास किया, इनिशियल स्टेट की जाने बी की सेल्फ लूप चली, और ये आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमेटन बन जाता है एंडिंग विद ए। ठीक हो गया। इस तरह से आपने एफ ए बना लेना है। लेकिन अगर बेहतर होगा आप पहले इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख ले तो आपको चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ। अभी अगर आप यहाँ पर देख लें कि एक कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 और मोर। ठीक हो गया। डिफाइंड अवर सिग्मा ए बी बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन द सेम लेटर, मतलब एंड और बिगिन उनका सेम हो। इसी तरह से आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेनी है पहले, मतलब ए से एंड हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, तो स्टार्ट और एंड दोनों का सेम हो गया। ठीक हो गया। इसके लिए अब अगर आप एफ ए बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने ले ली इनिशियल स्टेट माइनस, ठीक है उसमें आपने पास किया ए। ठीक हो गया। ए से स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद आपने बी की सेल्फ लूप चलाई, या चले इस सेल्फ लूप को भी रहने दें, ए आपने पास किया। ठीक हो गया। ए से स्टार्ट हो गया, फिर आपने एक और स्टेट आ गई, यहाँ पर बी की सेल्फ लूप चली। वो क्यों चली हम आगे चल के आपको बताते हैं। फिर आपने इस स्टेट से दोबारा इसको एंड बी ए पे करना है, तो यहाँ से दोबारा ए पास किया। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक और स्टेट ली जो आपके पास फाइनल स्टेट कंसिडर होगी। इसी पर आपने एक ए की सेल्फ लूप चला दी है, क्योंकि हमने एंड भी ए पे करना है, तो जहाँ पर ए रीड करेगा तो ये फाइनल स्टेट पे ही रहेगा। तो अब यहाँ पर इस एफ ए को बैलेंस करने के लिए बी की हम एक रिवर्स ट्रांजिशन करवाएंगे और इस स्टेट पे बी की हम सेल्फ लूप चला देंगे, ताकि यहाँ पर बी रीड हो तो वो इसी स्टेट पे रहे और आगे मूव ना करे। ठीक हो गया। अब हमने अगर बी से स्टार्ट करवाना है और बी पे एंड करना है, तो सबसे पहले आप बी पास करेंगे, बी से स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया। एक और स्टेट आ गई, यहाँ से आपने दोबारा से बी पास किया एक और स्टेट की जानिब जो आपकी फाइनल स्टेट कंसिडर होगी। फाइनल स्टेट पे आपने क्या करना है, बी की सेल्फ लूप चला दी, ताकि इस फाइनल स्टेट पे बी रीड करे तो वो आपके पास फाइनल स्टेट पे ही रहे। रिवर्स ट्रांजिशन आप करेंगे ए की, ताकि हमारी जो दरमियान में स्टेट आ रही है वहाँ पर अगर ए का हम सेल्फ लूप चला देते हैं, अगर यहाँ पर इस स्टेट पर ए रीड होता है तो ये इसी स्टेट पर रहेगा, ना कि वो फाइनल स्टेट की तरफ मूव करे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी होल क्लोयर और ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, प्लस बी ए प्लस बी होल क्लोयर बी से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है। तो ये आपके पास एक एफ ए बन गए कैसी लैंग्वेज के लिए, बिगनिंग और एंडिंग इन द सेम लेटर्स। तो इस तरह से आप अगर पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं तो आपको एफ ए बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। आपने आज के लेक्चर को हम सम अप करते हैं। हमने पहले ट्रांजिशन डायग्राम्स के बारे में कुछ स्टडी किया और फिर एफ एस की तरफ हम आए, उसकी एग्जांपल स्टार्ट की, इवन लेंथ की एफ ए बनाया और ऑड लेंथ के लिए एफ ए बनाया, स्टार्टिंग विद बी एंडिंग इन ए, बिगनिंग विद बी नॉट बिगनिंग विद बी, बिगनिंग एंड एंडिंग इन द सेम लेटर्स। आने वाले लेक्चर में हम कुछ मज़ीद एग्जांपल स्टडी करेंगे एफ ए की,
तो आने वाले लेक्चर में हम आपको वो बताएंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।